नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स एनसीईआरटी बुक से। यहाँ पर एक्सरसाइज हम 3.1 पढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर इंट्रोडक्शन है 3.1 में क्या क्या दिया हुआ देखिए। कर्व के बारे में बताया गया है, तो कर्व को हम कुछ पहचान लेते हैं। जैसे देखिए, सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल क्लोज कर्व कौन सा होगा? क्लोज कर्व का मतलब एक बार आप पेन उठाओ और कैसे भी किसी भी तरह से टेढ़ा मेढ़ा सीधा ऐसे घुमाओ और इसको दूसरे जहां से आपने पेंसिल चलाया था वहीं पर आपने टच कर दिया, ये हो गया क्लोज कर्व। और सिंपल भी है, सिंपल क्लोज कर्व। या आप स्क्वायर फिगर में बना दें, ऐसे बना दें, या तो फिर आप सर्कल, एकदम गोल सर्कल बिल्कुल बना दें, ये भी सिंपल और क्लोज कर्व है। तो देखिए इसमें से कौन सा है? ये हमारा सिंपल क्लोज कर्व के बारे में ये सिंपल क्लोज कर्व है। इसी तरीके से एक क्लोज कर्व दैट इज नॉट सिंपल, ऐसा क्लोज कर्व जो कि सिंपल नहीं है। क्लोज तो है लेकिन सिंपल नहीं है। तो देखो, ये भी कर्व आपका क्लोज है लेकिन सिंपल नहीं है, क्लोज है लेकिन सिंपल नहीं है ना? और क्या है? सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज, ऐसा सिंपल कर्व जो क्लोज नहीं है। सिंपल कर्व, कर्व कर्व मतलब क्या? देखिए यहाँ पर एक टर्न आ गया, जैसे ऐसे हमने घुमाया और यहाँ पर एक टर्न आ गया, ये हमारा एक कर्व हो गया। किसी भी तरीके से आपने यहाँ टेढ़ा मेढ़ा एक कोई भी ऐसे ऐसे फिगर बना दिया, एक फिगर बना दिया, यहाँ टेढ़े मेढ़े ये जो एंगल बन रहे हैं ये हमारे क्या हो गए? कर्व हो गए। तो यहाँ पर देखिए सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज, ऐसा कर्व कोई कर्व दिख रहा है जो क्लोज नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये क्लोज दिख रहा है एक। हमने क्या किया है कि यहाँ पर सीधी लाइन आया है और ऐसे ले गया है, लेकिन यहाँ ये टच नहीं है, दोनों आपस में टच नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा सिंपल कर्व है जो कि क्लोज नहीं है। नॉट ए सिंपल कर्व, जो सिंपल नहीं है। तो एक तो सिंपल कर्व ये भी नहीं है, ये वाला सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर। सिंपल क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर ये यहीं से पेंसिल उठता और एकदम डायरेक्ट ऐसे बस बन जाता तो ये हमारा सिंपल कर्व था, लेकिन बोल रहा कि नॉट ए सिंपल कर्व, सिंपल नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये आगे तक ऐसे ऐसे जा रहा है ना, आगे निकला हुआ है इसका। इसमें भी अगर मान लीजिए ट्राइंगल ऐसे बना होता, जिस जिस तरीके से बना है, ये ऐसे ट्राइंगल बना है, इतना बना होता तो सिंपल कर्व था। लेकिन नॉट ए सिंपल कर्व कैसे हो गया? क्योंकि ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आगे आगे तक बढ़ाया गया, ओवर लाइन को ओवरलैपिंग कर दिया गया है, ऐसे ऐसे करके लाइन को ओवरलैपिंग कर दिया गया है। तो ये भी सिंपल कर्व नहीं है। थोड़ा इसके बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं। आगे आ जाता है पॉलीगॉन, क्या चीज है ये जान लेते हैं, क्योंकि आगे इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनेंगे। पॉलीगॉन क्या होता है? ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए पॉलीगॉन। क्या होता है पॉलीगॉन? फिर से सुनिए, सिंपल क्लोज कर्व, ये देखिए सिंपल है, क्लोज कर्व है, कोई ओवरलैपिंग लाइन नहीं है, क्लोज कर्व है। और क्या है? ओनली, ये क्या बोलता है? मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट, किससे? लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। मतलब लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं? ये रहा हमारा लाइन सेगमेंट, है ना? अब इसी लाइन सेगमेंट से और लाइन ड्रा कर देते हैं, जैसे यहाँ पर हमने ये लाइन सेगमेंट कर दिया, ये लाइन सेगमेंट कर दिया और ये लाइन सेगमेंट कर दिया। तो देखिए ये स्क्वायर या रेक्टेंगल कुछ बन रहा है ना, तो ये हमारा क्या? लाइन सेगमेंट से मिलके बने हुए कर्व है। आप देख रहे हैं ये टोटली लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ है, ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है। इसको बोलेंगे हम कर्व दैट आर पॉलीगॉन। कर्व्स दैट आर पॉलीगॉन कौन से हैं? पॉलीगॉन। पॉलीगॉन को हिंदी में बहुभुज बोलते हैं, बहुभुज मतलब बहुत सारे लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ ये कर्व है जो कि पॉलीगॉन है। अच्छा, कर्व दैट आर नॉट पॉलीगॉन, कर्व तो है, ये भी कर्व है, लेकिन ये पॉलीगॉन नहीं है। पॉलीगॉन मतलब बहुभुज नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि देखिए इसमें लाइन ओवरलैपिंग हो रही है। यहाँ लाइन देखिए, बना तो लाइन सेगमेंट से ही है, लेकिन लाइन ओवरलैपिंग हो गई। यहाँ पर भी देखिए लाइन जो है, तो यहाँ पर ए लाइन सेगमेंट से मिला है, लेकिन ये भी क्लोज नहीं है। अगर ये सीधी लाइन मिला इसमें मिलाते तो बनता, पॉलीगॉन बनता, लेकिन ये भी पॉलीगॉन नहीं कहलाएगा। यहाँ पर भी देखिए लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ कर्व है, लेकिन ये ओवरलैपिंग किया हुआ है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, आपके बुक में भी ये दिया हुआ है
एग्जाम्पल में, ये कर्व दैट आर पोलीगोन, ये पोलीगोन कहलाएंगे और ये पोलीगोन नहीं कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ए पोलीगोन। बहुत सारे पोलीगोन मतलब बहुभुज, पोलीगोन मीन्स बहुभुज, तो पोलीगोन के बहुत सारे यहाँ पर आपके नाम दे रखे हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। जैसे अगर जिसकी 3 साइड है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखिए ट्राइंगल बोलते हैं। 3 साइड ऐसे फिगर हो चाहे कैसे भी बना हो, लेकिन जिसकी पोलीगोन मतलब लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो लेकिन 3 साइड पोली, ये क्या कहलाया जाएगा, ट्राइंगल। 4 साइड होगा तो क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड होगा पेंटागोन, हेक्सागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन, नोनागोन, जिसके 10 साइड होगा तो डेकागोन, ऐसे एन गोन तक चला जाएगा, मतलब जितनी साइड होगा उतने गोन इसमें जुड़ते चले जाएंगे। तो इनके कुछ आपको क्लासिफिकेशन है, पॉलीगोन मतलब इनके वर्गीकृत किए गए हैं, अलग अलग बांटे गए हैं पॉलीगोन के नाम से, कि ट्राइंगल कौन सा, क्वाड्रिलेटरल कौन सा है। आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पर डायगोनल है, क्या बोलता है, ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट। ये सभी को आपको याद करना है क्योंकि आगे वाले एक्सरसाइज से आपको इसको आपको पढ़ना होगा। ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगोन। यहाँ पर दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है आपका, है ना। तो क्या बोलता है, ए डायगोनल, डायगोनल क्या होता है, देखिए यहाँ से पी और आर को मिलाने वाली एक लाइन ड्रा कर दिया गया, लाइन सेगमेंट क्या है, एक डायगोनल है। यहाँ से एस और क्यू में मिलाने वाली एक लाइन ड्रा कर दिया गया, क्या है, डायगोनल है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 साइड है, जिसकी 5 साइड है तो बहुत सारे डायगोनल ड्रा हो जाते हैं। देखिए 1 2 3 4 है ना, बहुत सारे, कितने हो गए, 1 2 इधर से 2 4 5 डायगोनल हो गए। इसमें डायगोनल कोई नहीं बनते। तो अच्छा, डायगोनल हम पता कैसे करें कि किस में कितना डायगोनल, तो यहाँ पर एक फार्मूला हम लगा के दिखा देते हैं आपको। ये फार्मूला लगाएंगे तो कितने भी जिसके साइड होंगे वो आप निकाल लोगे। यहाँ पर एन एक डिनोट करते हैं, एन मीन्स होगा आपका नंबर ऑफ साइड, ये आप ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ साइड। यहाँ पर फार्मूला क्या लगा लेंगे डायगोनल निकालने के लिए, यहाँ लगा लेंगे n माइनस का 3, n माइनस का 3 और डिवाइड बाई में, यहाँ पर n ब्रैकेट के बाहर भी रहेगा। n मतलब नंबर ऑफ साइड को नंबर ऑफ साइड से 3 माइनस करना और डिवाइड बाई में 2 करना। जैसे अगर यहाँ पर एक स्क्वायर हम ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, स्क्वायर में कितने नंबर ऑफ साइड होते हैं, आप देखिए स्क्वायर है या रेक्टेंगल है जो भी है, तो 1 2 3 4 कितने साइड है बताइए, 4। तो यहाँ हम करेंगे 4 और देखिए ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 कर देंगे और डिवाइड बाई में 2, ठीक है। तो इसको अगर ब्रैकेट आप पहले सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 3 तो 1 मिलेगा, क्या मिलेगा, 1। ये 4 आपके ब्रैकेट के बाहर है, यहाँ कुछ सिंबल नहीं तो मल्टीप्लाई है, 4 इंटू 4 डिवाइड बाई में 1 और डिनोमिनेटर में 2 है, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 होता है। इसके नंबर आप डायगोनल निकालने के इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया कि जिसके स्क्वायर है तो हमारे 2 डायगोनल हमारे बनेंगे, ठीक है। इसी तरीके से इसी फार्मूला से अगर 1 2 3 4 5 जिसकी 5 साइड है तो हम क्या करेंगे, इसी में करेंगे, इसी फार्मूला में। तो नंबर ऑफ साइड हमारे क्या है, 5 है, और इसमें 5 माइनस 3 करेंगे, 5 माइनस का 3 और डिवाइड बाई में। तो यहाँ पर देखेंगे 5 माइनस 3 करेंगे तो अंदर आ जाएगा 2, अंदर आ जाएगा 2, मतलब यहाँ पर 5 और मल्टीप्लाई में रहा 2 और डिवाइड बाई में 2। डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा तो इक्वल में आ जाएगा 5। तो उसके नंबर ऑफ डायगोनल कितने हो जाएंगे, 5। तो आप 5 इसके काउंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा हमारा डायगोनल निकालने के कुछ फार्मूले। इसको मैं रफ कर देता हूं यहाँ पर, ये हमारे रफ वर्क था। अब इसमें आपका ये सारे के सारे आपको आगे आने वाले हैं एक्सरसाइज में, आप इनको ध्यान रखिएगा। आगे है यहाँ पर इंटीरियर और एक्सटीरियर, जान लीजिए क्या चीज होता है। तो आप पिक्चर में इसका आप क्लास के अंदर भी डिस्कस कर सकते हैं कि इंटीरियर मतलब अंदर साइड का, एक्सटीरियर मतलब बाहर साइड का। देखिए इस फिगर में आपका इंटीरियर मतलब फिगर के अंदर आपका शैडो किया गया है, इंटीरियर दिखाया गया है ये,
और यहाँ पर एक्सटीरियर मतलब यहाँ बाहर बाहर का आपका ये देखिए ये दिया गया है, ठीक है, बाहर बाहर का ये एक्सटीरियर। इंटीरियर और एक्सटीरियर आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगोन। कॉन्वेक्स पॉलीगोन क्या होता है, कॉनकेव पॉलीगोन क्या होता है, ये जान लेते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगोन, कॉन्वेक्स पॉलीगोन इसके बारे में यहाँ पर कुछ लिखा भी है, आप इसको पढ़िएगा। कैन यू फाइंड हाउ दिस टाइप्स ऑफ पॉलीगोन डिफर फ्रॉम वन अनदर, है ना, अलग 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 यहाँ पॉलीगोन के हैं, तो हम आपको ऐसे बता देते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगोन के सभी एंगल, ऑल एंगल क्या होते हैं, 180 डिग्री से लेस होते हैं। जितने भी डिग्री होंगे, जितने भी बड़ा से बड़ा एंगल होगा, लेकिन ग्रेटर से ग्रेटर 180 डिग्री से कम होगा। जैसे यहाँ पर इंटरनल एंगल आप देख रहे हैं 180, अगर 180 होता तो ऐसे सीधा होता। जैसे ये एंगल आप देखेंगे इस साइड में जो कॉनकेव पॉलीगोन है, या तो कॉन्वेक्स पॉलीगोन होगा या तो कॉनकेव पॉलीगोन होगा। तो कॉन्वेक्स में देखेंगे सभी एंगल, जितना भी ग्रेटर एंगल होगा तो 180 डिग्री से कम बनाएगा इंटीरियर एंगल। लेकिन यहाँ पर इंटीरियर एंगल में देखेंगे ये है कॉनकेव पॉलीगोन। कॉनकेव पॉलीगोन में ये एंगल आप देख रहे हैं ना, ये 180 डिग्री से ज्यादा बना रहा है। यहाँ पर देखिए सभी एंगल तो लेस हैं, लेकिन एक एंगल, कोई भी एक एंगल यहाँ पर 180 डिग्री से ज्यादा बना रहा है। यहाँ पर भी देखेंगे इंटीरियर एंगल में पॉलीगोन तो है, क्यों, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, लेकिन ये कॉन्वेक्स कहला जाएगा और एक कॉनकेव। एक भी एंगल अगर 180 डिग्री से ज्यादा है तो कॉनकेव पॉलीगोन, 180 डिग्री से लेस है तो कॉन्वेक्स पॉलीगोन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आता है रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगोन क्या होते हैं। ये सबके नाम याद करना है, क्योंकि आपको आने वाले इसमें से जानना है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। रेगुलर पॉलीगोन क्या होते हैं, इरेगुलर पॉलीगोन क्या होते हैं। तो देखिए ये जो बने हुए हैं इधर के साइड के फिगर आपके इरेगुलर पॉलीगोन है, और इधर वाली ये जो फिगर बने हुए हैं इरेगुलर पॉलीगोन। तो पहले जान लेते हैं इसका डिफिनेशन। इरेगुलर पॉलीगोन बोथ इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल। फॉर एग्जाम्पल, ये स्क्वायर हैज साइड ऑफ इक्वल लेंथ एंड एंगल ऑफ इक्वल मेजर। मतलब एक अगर यहाँ पर स्क्वायर बना हुआ है, अगर आप देखेंगे तो इसका इक्वल लेंथ है, स्क्वायर के सभी ऑल साइड इक्वल है, ऑल साइड इक्वल है और ऑल एंगल इक्वल है। तो ऐसे को बोलेंगे हम रेगुलर पॉलीगोन, जिसके सभी साइड सभी एंगल इक्वल होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगोन। और जिसके सभी साइड और सभी एंगल नहीं, मतलब उसमें से एक चीज भी अगर फुलफिल नहीं करता है तो पॉलीगोन दैट आर नॉट रेगुलर, इरेगुलर पॉलीगोन बोला जाएगा। यहाँ पर देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल बना हुआ है। इक्विलेटरल का मतलब सभी साइड सभी एंगल बराबर। एक स्क्वायर बना हुआ है, सभी साइड सभी एंगल बराबर। यहाँ पर 1 2 3 4 5 साइड है, मतलब पेंटागोन है। पेंटागोन में सभी साइड और सभी एंगल बराबर है, तो रेगुलर पॉलीगोन हुआ है। इसको देखिए 1 2 3 4 5 6, इसके कितने साइड हैं, देखिए 6 साइड है, मतलब रेगुलर हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन है। ये भी रेगुलर पॉलीगोन में आएगा, रेगुलर हेक्सागोन। पॉलीगोन, पॉलीगोन मतलब बहुभुज, तो रेगुलर पॉलीगोन में आएगा। क्यों, इसके 6 साइड है, हेक्सागोन है लेकिन रेगुलर है। ये इसके सभी साइड और सभी एंगल बराबर है, समझ गए होंगे। लेकिन इसके जितने भी देंगे, देखिए ट्राइंगल तो है लेकिन इसके साइड भी अलग अलग है और सभी के एंगल भी अलग है। यहाँ पर रेक्टेंगल है तो यहाँ पर आप देखेंगे एंगल तो सभी के 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर साइड अलग अलग है। ये साइड देखिए ज्यादा लेती है और ये साइड कम लेती है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 साइड तो है, लेकिन आप देखेंगे इनके साइड और एंगल सब डिफरेंट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हेक्सागोन है, 6 साइड, यहाँ पर भी हेक्सागोन था, यहाँ पर भी हेक्सागोन, लेकिन इसके सभी साइड और एंगल इक्वल थे, इसके सभी साइड और एंगल इक्वल नहीं है। तो पॉलीगोन दैट आर नॉट रेगुलर, जो रेगुलर नहीं है तो क्या होगा, इरेगुलर पॉलीगोन। तो यहाँ पर आप जितने भी आपको हमने डेफिनेशन आपको हमने पढ़ाए हैं तो आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर। इसे अच्छा, इसमें रेगुलर पॉलीगोन भी आपको पढ़ा दिया गया। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में। अब थोड़ा फास्ट करेंगे। यहाँ गिवन हियर आर सम फिगर, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं।
देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इन चित्रों को आपके क्या करना है, क्लासीफाई इच ऑफ देम ऑफ द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्लासीफाई करना है क्या, सिंपल कर्व कौन सा है, सिंपल कर्व तो आपको देखना है और बताना है। तो यहाँ पर ए पार्ट ए नंबर हम डाल लेते हैं ए में, सिंपल कर्व कौन सा है। तो देखिए ये 1 नंबर आपका सिंपल है, कामा 2 नंबर भी आपका सिंपल है, 3 नंबर आपका सिंपल नहीं है क्योंकि हमने पहले आपको डिफिनेशन बताए हैं कि वो सिंपल नहीं होंगे, जो कि यहाँ पर देखिए डबल डबल रिंग बनी हुई है। 4 नंबर भी सिंपल कर्व में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर भी लाइन को ओवरलैपिंग किया गया है, तो इसको भी छोड़ देंगे। ये जो 5 है ना तो ओवरलैपिंग है और डबल है कुछ, तो ये 5 सिंपल कर्व में आएगा। 6 नंबर सिंपल कर्व है, 7 नंबर सिंपल कर्व है, ठीक है। 8 नंबर सिंपल कर्व नहीं है, अगर ये सिंगल रिंग होता तो सिंपल कर्व होता है, यहाँ सिंगल नहीं है। तो ये हमारा हो गया ए पार्ट का। बी पार्ट का देखिए क्या लिखा है, बी पार्ट में देखेंगे सिंपल क्लोज कर्व। देखिए सिंपल तो आप समझ गए, अब क्लोज कर्व, क्लोज का मतलब यहाँ से खुला नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये एक फिगर बनाया गया है, यहाँ पर फिगर अगर ऐसा होता, ऐसे हमने बनाया एक कर्व और ऐसे स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर थोड़ा सा खुला छोड़ दिया है ना, यहाँ पर लेकिन ये तो लाइन जुड़ी हुई है, तो ये क्या है, ओपन कर्व नहीं है, सिंपल क्लोज कर्व है। कौन सा कर्व है, क्लोज कर्व। अगर क्लोज ना होता तो ओपन होता, तो हम इसको ओपन कैसे बना सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमने स्टार्ट किया और ये हमने ओपन जगह छोड़ दिया, ये ओपन कर्व है। या तो क्लोज कर्व होगा या तो ओपन कर्व होगा, ये ओपन है और अगर ये हम लाइन को ज्वाइंट कर देते हैं तो ये हो जाएगा क्लोज कर्व, ठीक है। तो देखिए सेम यही आ जाएगा, सारे के सारे जितने फिगर हमारे सिंपल हैं और ये सारे के सारे क्लोज भी हैं, कोई भी ओपन नहीं है। इसका भी आंसर हो जाएगा 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ठीक है। और क्या है सी पार्ट में, देखिए क्या है सी पार्ट में, देखते हैं पोलीगोन कौन है। पोलीगोन का मतलब जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। अभी जस्ट हम आपको पहले वाले एक्सरसाइज में बताया था कि पोलीगोन हम किसको बोलेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर पोलीगोन आपको पढ़ाया गया था कि पोलीगोन कौन सा है, कॉन्वेक्स पोलीगोन भी बताया गया था और कॉनकेव पोलीगोन भी बताया गया था, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे पोलीगोन, पोलीगोन का मतलब जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। तो सी पार्ट में देखेंगे पोली लाइन सेगमेंट से ये 1 नंबर बना है और 2 नंबर बना है, इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 2। क्यों, ये लाइन सेगमेंट से मिलकर फिगर बना हुआ है 1 और 2। बाकी देखिए यहाँ पर ये भी लाइन सेगमेंट से 4 नंबर बना है, लेकिन ये ओवरलैपिंग हुआ है लाइन, इसलिए पोलीगोन नहीं कहलाएगा। इसमें थोड़ा सा लाइन सेगमेंट है लेकिन ये सर्कल दिया हुआ है, इसलिए पोलीगोन नहीं कहलाएगा। इसी तरीके से इसका 1 और 2 हो गए। और सी के बाद क्या है, डी नंबर। डी पार्ट में देखिए क्या है, डी पार्ट में है कॉन्वेक्स पोलीगोन। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कॉन्वेक्स पोलीगोन, यहाँ पर है ये है कॉन्वेक्स पोलीगोन, कॉनकेव पोलीगोन। कॉन्वेक्स पोलीगोन को किसका होता है, जिसके सभी एंगल जो है वो 180 डिग्री से लेस होते हैं, और कॉनकेव होता है कोई भी एक एंगल, कोई भी एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होगा। एक एंगल यहाँ पर देखेंगे कि कॉनकेव का एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बता देते हैं आपको कॉनकेव पोलीगोन। एक पहले कॉन्वेक्स पोलीगोन आ जाएगा। कॉन्वेक्स पोलीगोन यहाँ पर कौन सा है, ये 2 नंबर है बस। कॉन्वेक्स पोलीगोन कौन सा है, 2 नंबर। क्यों, ये 2 की सभी एंगल आप इसके देखेंगे तो 180 डिग्री से लेस है। लेकिन कौन यहाँ पर ये आ जाएगा कॉनकेव पोलीगोन, ई नंबर। ई नंबर का यहाँ लिख देता हूँ आंसर। ई नंबर का क्या हो जाएगा, कॉनकेव पोलीगोन, इसका हो जाएगा 1, ठीक है 1। अच्छा कॉनकेव क्यों है, यहाँ पर फिर देख लीजिए, क्योंकि इसका एक एंगल ये 180 डिग्री से ग्रेटर है, इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर हमारे थैंक यू दोस्तों, यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। प्लीज जिसने वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।